हे माई लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारा ब्लेसिंग्स। आज की टॉपिक बहुत ही यूनिक सा एंड बहुत ही अलग सा रीडिंग होने वाला है। आई होप आप लोगों ने देख ही लिए होंगे क्या टॉपिक है। तो आज की टॉपिक होने वाले हैं बहुत ख़ास, क्योंकि होने वाला है पास्ट लाइफ रीडिंग। ओके, तो ध्यान से देखिएगा आज की रीडिंग को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। ओके, क्योंकि मैं आज आपकी पास्ट लाइफ डिस्कवर करने वाली हूँ एंड साथ ही साथ वो आपकी करंट लाइफ में क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रहा है एंड क्या क्या चेंजेस करने की आप लोगों को ज़रूरत है, ताकि इस चेंज से आप खुद को ब्रेक कर पाओ। ओके, एंड आपको सेल्फ डिस्कवरी करने में मदद हो एंड आप अपनी बेटर वर्जन तक पहुंच सको। ओके, आपकी बेटर वर्जन पे हम सभी एक जर्नी में होते हैं, हम सभी को अपनी बेटर वर्जन तक पहुंचना होता है, यही हमारी लाइफ जर्नी तय करते हैं। ओके, तो इस जर्नी को हम बहुत अच्छी से आगे बढ़ पाए, दैट्स वाई आज की रीडिंग है, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड ख़ास रीडिंग है ये। ओके, तो या आप किसी भी जेंडर की हो, आप किसी भी धर्म या जाति की हो, सभी के लिए मेरी रीडिंग ओपन होता है। तो या पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। ऑल्सो पायल की टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। इसके पहले मैं कहना चाहूँगी, आज की प्रेयर्स थी मेरी आप लोगों के लिए। अगर आपकी कोई भी किसी तरह की इमोशनल टर्मोइल, ट्रॉमा, पेन से आप लोग गुजर रहे हो, तो या मेरी तरफ से आज की प्रेयर्स यही थी कि आप सबको हीलिंग मिले। ओके, मैं ऐसे ही मेडिटेट कर रही थी आज, तो या आपको ढेर सारी हीलिंग एनर्जी मिले, यही मैं आज की प्रेयर्स में मेरी थी। ओके, क्योंकि हम एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सब पीछे रह जाए, हम सब अच्छी से आगे बढ़ पाए, दैट्स वाई या आज की रीडिंग है। तो अगर अपने इंट्रो को स्किप करके देखते हो तो प्लीज़ मत ऐसा करिएगा, प्लीज़ सुनिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट सा चीज़ आप नहीं तो मिस कर दोगे। ओके, और बात हम नहीं करेंगे, हम जल्दी रीडिंग करेंगे। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, अगर आपकी कोई सजेशन टॉपिक है वो भी मुझसे दीजिएगा कमेंट पे। ओके, आप बहुत अच्छी कमेंट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ रेजोनेट हो पा रहा है मेरी रीडिंग। मैं ऐसे ही हमेशा कोशिश करते रहूँगी। ओके, एंड या बहुत अच्छा लगता है आप सभी की रीडिंग्स जो भी डिटेल्स में लिखते हो कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा मेरे साथ रेजोनेट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत खुशी मिलता है कि या आप लोगों के साथ रेजोनेट हो पा रहा है मेरी रीडिंग। ओके, ऐसे ही जुड़ी रहिएगा मेरे साथ। अगर आपने ऑलरेडी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो तो थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। एंड या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा एंड अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो या चलिए अभी हम शुरू करेंगे। आप मैंने आज 2 पाइल रखा है एंड पाइल नंबर 1 के लिए जो कार्ड आया है वो है लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। ये आप लोगों के लिए आया है फॉर पाइल नंबर 1। ओके, अगर आप इस कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हो तो पाइल 1 चूज़ कीजिएगा आप। पाइल 2 के लिए आया है ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। ये है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। अगर आप इस कार्ड से रेजोनेट हो पा रहे हो तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिए होंगे। अभी हम शुरू करेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 1 कार्ड को चूज़ किए हैं।
हेलो माय पाइल नंबर 1, अगर अपने लेजेंड्स लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू इस कार्ड को चूज़ किए हैं तो अभी आपकी रीडिंग हम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए, अगर आपने इंट्रो को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ इंट्रो को एक ही बार चेक कर लीजिएगा, बहुत ही छोटू सा है क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही खास होने वाला है। एंड क्यों मैं आज की रीडिंग कर रही हूँ वहाँ पर मैंने बताया है, तो प्लीज़ थोड़ी सी है 2-3 मिनट का शायद, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा एक ही बार। ओके, तो चलिए हम देखेंगे, हम कार्ड्स लेंगे। ओके, इसके पहले कुछ चैनल मैसेजेस मैं लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए जो मुझे महसूस हुआ आपकी कार्ड शफलिंग के दौरान, वो मैं कहना चाहूँगी। माय डियर पाइल नंबर 1, पास्ट लाइफ में ना जैसे आपने बहुत कुछ देखे होंगे। ओके, आपने बहुत स्ट्रगल देखे होंगे पास्ट लाइफ में, जो शायद आपकी इस लाइफ टाइम में भी इफ़ेक्ट कर रहा है। करेंटली जो आपकी एनर्जी है वो भी मुझे बहुत महसूस हो रहा है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखे होंगे एंड इस वजह से ना आपने बहुत कुछ लर्न भी किए थे पास्ट लाइफ में, जो अभी आपको महसूस हो रहे होंगे इस लाइफ टाइम में। क्योंकि हम अच्छे हैं, मतलब हम जो भी सीखते हैं, मतलब जो भी स्ट्रगल करते हैं एंड उससे जो भी सीखते हैं वो दोनों ही हमारी सोल्स के अंदर मौजूद होते हैं। एंड जब हम फिर से जन्म लेते हैं वो रह जाता है वो चीज़। ओके, तो जो स्ट्रगलिंग पीरियड, जो ट्रॉमा आपने सहा है, जो स्ट्रगल आपने किया है, उसकी ब्लूप्रिंट भी आपके सोल में अभी भी मौजूद है। एंड साथ ही साथ आपने जो लेसन्स लर्न किया है, जो विजडम अपने पास्ट लाइफ में गेन किए हो, वो भी इस लाइफ टाइम में आपकी सोल्स में वो ब्लूप्रिंट मौजूद है। ओके, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई कभी समटाइम्स पास्ट लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स। ओके, क्योंकि हमें बहुत कुछ जानने को मिलते हैं एंड कैसे उस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं वो भी राज हमें उसी से पता चल जाता है। ओके, तो आपकी जर्नी में मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपने मेनी लाइफ टाइम गुजारा है। ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 बार जन्म लिए होंगे, इससे कई लाइफ टाइम आपने बिताया है। एनर्जी मुझे फील हो रहा है। हो सकता है कभी आपकी लाइफ टाइम में आप कभी एनिमल स्पिरिट को डिस्कवर किए हो, मतलब एनिमल होकर आप आए थे एंड या ह्यूमन फॉर्म में भी आपने बहुत बार जन्म लिए होंगे। एंड कोई एक पर्टिकुलर स्पिरिट गाइड्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो आपकी इस जर्नी में हमेशा आपके साथ दिए थे एंड अभी भी वो आपको मदद कर रहा है ताकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाओ। जैसे एक पुश, जब भी आप लो फील करते हो, जब भी आप डाउन फील करते हो, तभी वो आपको अंदर से पुश करते हैं, डोंट गिव अप, आगे बढ़ो। ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है, जैसे आप यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छी से कनेक्ट कर पाते हो। जैसे ना आपको लगता है कि हर जगह से मुझे कोई साइन मिल जाता है जब भी मैं लो फील करती हूँ कि नहीं, मुझे फिर से उठना होगा। ओके, ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। कोई एक ना एक पर्टिकुलर स्पिरिट गाइड्स या फिर जिन भी गॉड पर आप बहुत दिल से बिलीव करते हो, कोई एक ऐसा एनर्जी आप लोगों के लिए मौजूद है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड माय डियर। पास्ट लाइफ में भी आपने जो भी झेले थे ना, फिर भी आप प्रोटेक्टेड थे। मतलब आप जैसे आपको समटाइम्स ऐसा लगते थे कि मैं और नहीं कर पाऊँगी, मैं पूरी थक चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन इसके बाद जैसे लास्ट मोमेंट पे आप फिर से उठकर खड़ा हो जाते थे। ओके, अपने पास्ट लाइफ में आपकी जो लास्ट जर्नी थी, मतलब कि आप जैसे एज की लास्ट फेज में थी ना, मैं कहूँगी कि मिड से ही आपने शुरू कर दिया। ओके, आपने जैसे छोटे से ही बहुत आपकी 2-3 लाइफ टाइम की पहले की एनर्जी मुझे ये मिल रहा है। 2-3 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। एनर्जी से मुझे फील हो रहा है जो बहुत उभर कर आ रहा है। वो लाइफ आपकी बहुत इम्पोर्टेंट थी। किसी किसी के लिए आपकी इसके पहले वाली जन्म की भी हो सकता है। ओके, या फिर 2-3 पहले, इससे ज़्यादा नहीं है।
तो जैसे कि आपने मिड एज से या तो फिर एज की लास्ट में आकर, मुझे खास करके मिड एज से ही मुझे लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखे थे, बहुत कुछ लर्न किए थे, बहुत नॉलेज एंड विजडम एनर्जी मुझे लग रहा है। आपने डिफरेंट जगह से डिफरेंट चीज़ें सीखे होंगे। ओके, जैसे आप छोटे से ही ना बहुत स्ट्रगल अपनी लाइफ में देखे हैं, पैसों की, फाइनेंशियल स्ट्रगल, लव लाइफ में स्ट्रगल अपने देखे हैं। लेकिन पाइल नंबर 1 मुझे एनर्जी फील हो रहा है आपकी पाइल से स्ट्रांगली मिड एज में जाकर या फिर थोड़ी लेट एज में जाकर, किसी किसी की, या फिर मैं कहूँगी मिड एज में, किसी किसी के लिए मिड एज में, किसी किसी के लिए थोड़ी लेट। ओके, आपको आपकी ट्रू से सोलमेट मिले थे आपको, जो आपकी जर्नी में आपको बहुत मदद किए हैं। उनकी फुल सपोर्ट आपकी थी। हो सकता है इस जन्म में भी वो आपके साथ है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर नहीं भी है, लेकिन उनकी प्रेजेंस आप फील कर पाते हो, या फिर कुछ ना कुछ साइंस आपको मिल जाते हैं। ओके, अगर आप भी अभी उनसे नहीं मिले हो तो यहाँ पर आपको ट्रू पार्टनर आपको मिले थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है सभी के लिए आपकी फ्यूचर स्पाउस हो, किसी किसी के लिए मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि हो सकता है ऐसा है फ्यूचर स्पाउस। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी कोई दोस्त हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ फॉर्म में वो आपके साथ मौजूद है एंड आपकी बुरे टाइम में वो आपको हमेशा मदद करते हैं। चाहे वो फिजिकली प्रेजेंस होकर हो या फिर किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई साइन वो आपके सामने भेज देते हैं। ऐसा एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। या अपने पास्ट लाइफ में जैसे बहुत माय डियर, आप लोग बहुत नॉलेज एंड विजडम अपनी लाइफ में गेन करके इस जन्म में जैसे फिर से आए हो। बहुत सुंदर सी एनर्जी है। चलिए हम और देखेंगे, अभी हम डीप में एनालिसिस करेंगे। ओके, अगर अपने वीडियो को स्किप किए हो तो प्लीज़ मत कीजिएगा। ओके, थोड़ी इंट्रो को चेक करके मैं जो चैनल मैसेजेस दी हूँ वो भी देखना, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है शायद अभी कार्ड शफलिंग हो रहा है तो अभी शायद रीडिंग शुरू नहीं हुआ तो इस भ्रम में मत रहना, मैंने चैनल मैसेजेस ऑलरेडी बहुत दे दिया है। आपकी पास्ट लाइफ में आपकी एनर्जी कैसी थी? आपने किसी भी तरह की परेशानियों से अगर गुजरे थे ना, लेकिन कोई ना कोई हेल्प आपके लिए, डिवाइन हेल्प मौजूद थे, ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड इस लाइफ टाइम में भी ये आपको दिखेगा। क्या टर्निंग इन, क्या सामने रहते हुए भी ना दिखाई देना। या आपकी पाइल से मुझे क्या एनर्जी मिल रहा है पता है? आप जैसे इतने इमोशनल थे ना, हो सकता है इस लाइफ टाइम में भी वो चीज़ आपको देखने को मिलेंगे कि आप दूसरों की वरी को खुद के सर पर लेने लग जाते हो। ओके, आप इमोशनली बहुत इम्बैलेंस थे, दैट्स वाई आपको बहुत पेन भी मिला है इसकी वजह से। ओके, इसकी वजह से आपको बहुत पेन भी दिखने को मिले माय डियर।
जैसे आपके पास, आपके सामने रास्ता होते हुए भी आपने नहीं देखे थे। आपके पास रास्ते थे, आप अपनी इंट्यूशन की मदद से उस चेन को ब्रेक कर सकते थे, लेकिन आपने समझ नहीं पाए। ओके, एंड पहली बार समझ नहीं पाए, लेकिन लाइफ के मिड एज तक जाते जाते आपको कोई ऐसा कुछ आपकी लाइफ में चमत्कार हुए थे जिसके बाद आप जैसे खुद में समाने लगे। ओके, आपको मेडिटेशन करना अच्छा नहीं लगते थे तो आप मेडिटेट करने लगे थे। ओके, क्योंकि आपने बहुत पेन देखे हैं। एंड आपको पता है सारी खुशियाँ ना हमारी अंदर से ही मिलते हैं। आप शायद ढूंढते रहते हैं कहाँ से मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, कहाँ से मुझे फ्रीडम मिलेगा, जो फ्रीडम मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में कहाँ से मिलेगा वो। तो फिर आपको जाके हो सकता है, मैंने कहा ना कुछ किसी से कुछ गाइडेंस आपको मिली थी, फिर जाकर इस लाइफ टाइम में भी वो आपको दिखाई देंगे माय डियर। ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपको मिलेंगे जिनके पास ढेर सारी नॉलेज है, वो बिल्कुल हील्ड पर्सन है। ओके, बिल्कुल हील्ड एक कोई फीमेल फिगर हो सकता है जिनसे आपको इस रास्ते से कैसे खुद को बाहर निकालना है, खुद को जो फ्रीडम आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो कैसे पाना है, वो रास्ता उन्होंने आपको दिखाए थे। एंड फिर जाके आपने खुद पर काम करना शुरू किए हो, एंड वो इफ़ेक्ट आपको इस जन्म में भी दिखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आप अपनी एज से कहीं ज़्यादा नॉलेज कैरी करते हो, काफ़ी नॉलेजेबल एंड विजडम एनर्जी मुझे फील हो रहा है जो आपकी पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है इस जन्म में। आपने खुद को इमोशनली बैलेंस किया। जो लोग आपकी इमोशंस को लेकर खेलते थे ना, या फिर आप बिना बात के सबकी मदद करने लग जाते हो, दूसरों की प्रॉब्लम खुद के सर पर लेने लग जाते थे, वो चीज़ को कैसे बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है, आप नो भी नहीं कह पाते थे। काफ़ी पीपल प्लीजिंग एनर्जी थे आपके अंदर, जिसके ऊपर आपने वर्क किया है, अपने शेडो वर्क किया है, अपने ढेर सारी इनर वर्क किया है। फिर जाके आपको पता चला हैप्पीनेस हमारी अंदर होता है, बाहर कहीं नहीं। अगर हमें कोई खुश रख सकता है वो हम खुद हैं, बाहर की कोई नहीं, चाहे वो कितनी भी अच्छे लोग हो कि कोई भी हो लोग। ओके, तो इस पर आपने वर्क किया, एंड इस लाइफ टाइम में भी वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। वही जैसे आप भूल गए हो वो चीज़, जैसे फिर से आपको आज की रीडिंग इसीलिए शायद हो रहा है ताकि उस चीज़ का फिर से आपको स्पिरिट याद दिलाना चाहते हो कि तुम क्या थे, तुम भूल गए हो, तुम्हें खुद के ऊपर फिर से काम करनी है। ओके, एंड इस चेन से खुद को ब्रेक करनी है। हो सकता है पास्ट लाइफ में जितनी विजडम की ज़रूरत है उतनी आपको इनफ मिले थे, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है आपकी विश नहीं फुलफ़िल हो पाए उस जन्म में, जो इस लाइफ टाइम में आपको फुलफ़िल करने की मौका जैसे स्पिरिट दे रहा है। डिवाइन यूनिवर्स आपको वो चीज़ देना चाहते हैं। हो सकता है वो चीज़ पाने से पहले ही आपने इनर वर्क तो बहुत किए थे, विजडम तो बहुत गेन कर लिए थे, लेकिन उससे कैसे कुछ चीज़ पाना होता है। ओके, मैंने कहा ना लेट हो सकता है आपने विजडम गेन किए थे, लेट टाइम पे, दैट्स वाई कुछ विशेस थे जो आपकी फुलफिल नहीं हो पाए। दैट्स वाई आपने फिर से इस लाइफ टाइम में आए हो। एक किसी पार्टनर को लेकर हो सकता है, या फिर कुछ करियर पाथ को लेकर हो सकता है, कुछ लाइफ पर्पस हो सकता है, या फिर दूसरों के लिए कुछ करना हो सकता है, दूसरों को गाइडेंस देना हो सकता है, एनिमल्स के लिए कुछ करना हो सकता है, सोसाइटी की कुछ चीज़ें हैं, या फिर इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना होता है। कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ जो सपने आपकी पूरे नहीं हो पाए थे इस लाइफ टाइम में वो पूरी होना चाहते हैं। दैट्स वाई फिर से अपने जन्म लिए हो। मतलब नॉलेज तो आप गेन कर चुके थे लेकिन थोड़ी लेट में। एंड उस नॉलेज से आप इस लाइफ टाइम में और भी नॉलेज गैदर करके कैसे अपनी पर्पस को जीना है, कैसे अपनी विश फुलफिल करना है इस लाइफ टाइम में, वो मौका आपको डिवाइन ने दिया है।
एंड इस लाइफ टाइम में आप सीखोगे कैसे हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना है, कैसे नो बोलना सीखना है, ओके, कैसे खुद की पेन से खुद को हील करना है, ओके। एंड या जो भी पेन आपको मिले थे ना, पेन इसीलिए मिले हैं क्योंकि आपने उस चीज़ को भूल गए थे। क्या करना है इस लाइफ टाइम में आकर आपको, आपकी क्या जर्नी है, क्या पर्पस है, वो आप भूल गए थे। इसीलिए आपको ये पेन इस लाइफ टाइम में मिल रहा है, ताकि उस चीज़ से उभर कर आप अपनी फिर से आप जो थे वो चीज़ में आप वापस आ पाओ। एंड वही रूप में आने के बाद, मैंने कहा ना बेटर वर्जन, ओके, वही रूप में आने के बाद आप कैसे मैं कह सकती हूँ कि एक मिनट, आप कैसे अपनी विश को फुलफिल कर सकते हो, वो चीज़ आपको इस लाइफ टाइम में दिखने को मिलेंगे। फाइनली जो नेवर एंडिंग स्टोरी थी आपकी, वो उसकी फाइनली आपकी मतलब उस जर्नी के लास्ट तक आप पहुंचने वाले हो, ओके। एंड इसके लिए आपके खुद के ऊपर काम करने की बेहद ज़रूरी है, तभी वो हो पाएंगे। जो भी आपकी विशेस है ना, वो ज़रूर फुलफिल होंगे, लेकिन पहले इस एंड जो चेन में आप ब्रेक हो सकते हो। आपको ऐसी फैमिली में दिया गया है जहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट है, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आप बिलोंग करते हो, या फिर आपके आसपास की माहौल ऐसे हो सकते हैं, एंड आप जहाँ पर रहते हो वहाँ ऐसा हो सकता है। उस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है, कैसे खुद को किसी अलग तरीके से आपको खुद को पेश करना है इस जर्नी में, एंड कुछ अलग करके दिखाना है। अपनी अंदर जो हुनर अपने दबा के रखे हो, जो टैलेंट आपके अंदर है, वो चीज़ बाहर निकालने की आपको ज़रूरत है। एंड इस लाइफ टाइम में आप इमोशनली खुद को बैलेंस करोगे, ओके। प्रैक्टिकल साइड एंड इमोशनल साइड कैसे बैलेंस करना होता है, वो आप सीखोगे इस लाइफ टाइम में। हम जब पूरी तरीके से अलाइन में होते हैं यूनिवर्स के साथ, बैलेंस वे में काम करते हैं, हमारी चक्रास हम बैलेंस होते हैं, तभी हम हमारी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके पहले नहीं हो पाता है। तो वही चीज़ इस लाइफ टाइम में आपको करने की ज़रूरत है, तभी आपको जो फ्रीडम आप चाहते हो ना इस लाइफ टाइम में, वो मिलेंगे। वो मौका आपको इस लाइफ टाइम में दिया है डिवाइन, तो इसको ज़रूर आजमाइएगा। चलिए और कार्ड्स हम लेंगे। कुछ चेन ब्रेक करने की बेहद ज़रूरत है, ओके ओके। या आई डोंट नो, मुझे कार्ड फील हुआ, इतना ज़्यादा मैं नहीं ले सकती। और एक कार्ड मुझे बीच में फील हुआ, हाँ एक कार्ड आए थे, है ना। या मुझे यही एनर्जी महसूस हो पा रही थी। या खुद को अपनी दूसरे क्या कर रहा है, कंपटीशन में मत लाओ खुद को। ये चीज़ इस लाइफ टाइम में आपको सीखना होगा, इस पर काम करना होगा। कंपटीशन में मत लाओ खुद को, अब कंपटीशन के लिए बने ही नहीं। अब अलग हो, यूनिक हो, क्यों कंपटीशन करना है। हम सब अलग है, यूनिक है, किसी के साथ क्या compete करने की ज़रूरत है। जिनकी जितना है उनको वो मिल ही जाएंगे, तो compete करने की ज़रूरत नहीं है। किसी की आज की डिवाइन टाइमिंग है, किसी को 2 दिन बाद डिवाइन टाइमिंग है, तो सबकी अलग अलग जर्नी है। किसी के साथ आपको compete करने की ज़रूरत है, क्यों है। तो आपको बैलेंस पे, यहाँ पर इस कार्ड से, ओ माय गॉड, इस कार्ड से भी मुझे यही एनर्जी फील हो रहा है कि आप बैलेंस पे आओगे। आपकी एनर्जी में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर मून है बॉटम ऑफ द डेक। या आप अपनी इंट्यूशन की बात कैसे सुन सकते हो, ये भी इस लाइफ टाइम में आपको सीखना होगा, अपनी दिल की बात। चलिए और कार्ड्स हम लेंगे।
आपने अच्छे काम किए हैं, आपकी पहले लाइफ टाइम में भी मुझे एनर्जी फील हो रहा है, आप अच्छे कर्म किए थे। ओके, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ सपना आपकी पूरे नहीं हो पाई, इसके पहले ही शायद आपकी डेथ हो चुकी थी। एंड वही आपको डिवाइन इस लाइफ टाइम में करने के लिए मौका दे रहा है। आपकी सोल्स को पता है जो अपने हैं वो आप खुद ही पहचान लोगे, जो आपकी अपने की सोल है। इसलिए खुद पर काम करना बेहद ज़रूरी है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ओके, चलो देखते हैं। बहुत ज़्यादा आ गया, अभी मैं इतना नहीं लूँगी। आपको किसी ना किसी गाइडर की मदद तो ज़रूर मिले होंगे, एंड अभी इसी लाइफ टाइम में भी आपको मिलेंगे। वो कोई स्पिरिचुअल हीलर, टीचर हो सकते हैं ये। डेविल, आपके अंदर जो डर है ना, उस डर को ख़त्म करनी है, एंड अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है उस चीज़ के ऊपर आपको क्लैरिटी मिलेंगे। एंड वही चीज़ सीख के आप जैसे उस नॉलेज को लेकर फिर से आप दूसरों को भी गाइड करोगे। एंड ये एक न्यू जर्नी यहाँ पर मुझे लग रहा है। अब एक न्यू पर्सन में टैप इन करोगे, जैसे ज़ीरो है यहाँ पर, फिर से शुरू करना, न्यू जर्नी। जैसे आपकी जो इतनी नेगेटिव पैटर्न थे, मतलब नेगेटिव पैटर्न इन द सेंस नेगेटिव थिंकिंग हो सकता है, लोग आपकी इमोशंस को बहुत यूज़ करते थे, ये जो इस लाइफ टाइम में भी ये आपको दिखे हैं पास्ट में। ओके, अभी कितनी है वो उस पर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ ये तो है, अभी भी इस चीज़ को आपको इफ़ेक्ट दिखने को मिलेंगे। एंड एक न्यू जर्नी के तरफ आप आगे बढ़। जीरो मीनिंग फिर से शुरू करना, जैसे आपकी पुनर्जन्म होंगे, ऐसा एनर्जी। इस या तो फिर इस गाइडर से मिलने के बाद, ज़रूरी नहीं है कोई स्पिरिचुअल गाइडर आपको, हो सकता है अंदर से वो चीज़ आपकी स्पिरिट आपको कुछ ना कुछ साइन दे, आपको समझ में आ जाएंगे, या फिर फिज़िकली आपको कोई गाइडर, आपको कोई हीलर आपको मिलेंगे जो आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ओके, चलिए और कार्ड्स हम देखेंगे। या इंडिपेंडेंट, अगर आप आपको लगता है कि आप या कुछ ऐसा है, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आपकी थी, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते हो, या फिर इस लाइफ टाइम में ये भी हो सकता है कि या ग्रैटिट्यूड। ओके, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। अभी आपकी लाइफ में जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए। जब भी आप ग्रेटफुल होते हो, सेल्फ लव जर्नी में आप निकलते हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल है माय डियर। तो ये चीज़ ज़रूर करना। ओके, तो आपकी लाइफ में फिर ही ट्रांसफॉर्मेशन आ पाएगी। एंड जो भी आपकी ड्रीम्स है वो इसी लाइफ टाइम में पूरी होने को है। तो प्लीज़ खुद पर काम कीजिए। एंड मैं ही कहूँगी कि आप अलग हो, सब जो कर रहा है आपको वही करना है, इसके ऐसा मतलब नहीं है। ओके, कुछ अलग करना है। ओके, एंड यहाँ पर आप खुद पर, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभार कि या बॉटम ऑफ द डेक है ग्रैटिट्यूड, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। अकेले अपनी सफ़र में कैसे आगे बढ़ना होता है, ये चीज़ आप सीखोगे इस लाइफ टाइम में। हो सकता है आपको डिपेंडेंसी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आप जैसे लगता है कि हमेशा जीने के लिए किसी को ज़रूरत है। हाँ ज़रूरत है, लेकिन हम उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते। मान लीजिए आपकी पार्टनर है, आपके हस्बैंड है, ओके, वो हमें सपोर्ट करेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन हम हमेशा उनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ओके, तो या वो चीज़ आप सीखोगे कि अकेले अपनी जर्नी कैसे तय करना होता है।
वो चीज़ आप सीखोगे। ओके, ड्रीम्स, या मैंने कहा है, या किसी किसी को आप एस्ट्रल ट्रैवल आपको हो सकता है, या फिर ड्रीम्स में आपको कुछ दिखाई दे सकता है जो आपकी पास्ट लाइफ से ही रिलेटेड है। एंड इस लाइफ टाइम में आपको कई सारी सपने हैं जो आपको पूरी करनी होंगे। देखिए, मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग कोई स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है जो आपको मदद कर रहा है इस जर्नी में। इंस्पिरेशन है, मतलब आप लोगों की लाइफ में आप इंस्पिरेशन बनोगे। ओके, पहले आप खुद इंस्पायर्ड होंगे, एंड कार्ड भी वही आपने चूज़ किया है। जिनसे आप इंस्पायर्ड है उनसे आप सीखोगे, एंड फिर दूसरों के लिए आप इंस्पिरेशन बनोगे। यहाँ पर और एक कार्ड थे जो गुड लक है। तो या जो गुड लक आपको पहले नहीं मिले थे, अभी इस लाइफ टाइम में वो मिलेंगे। क्लैरिटी, जो क्लैरिटी आप मांग रहे हैं ना डिवाइन से, वो क्लैरिटी आपको इस लाइफ टाइम में मिलेंगे। ओके, एक मिनट गाइस, और थोड़ी कार्ड्स लेंगे। एक मिनट, चलिए। मिल्क एंड हनी, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड। या जो भी एबंडेंस आप चाहते हो ना इस लाइफ टाइम में, वो आपको मिलेंगे। आप हर, ओ माय गॉड, ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड माय डियर। तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, जो भी आपकी अभी करेंट टाइम फ्रेम में है आपके पास, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए डिवाइन पर, तभी ये चीज़, सारी चीज़ आपकी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट होंगे। पहले सेल्फ लव करो, ग्रैटिट्यूड में आओ। ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। ओके, कितने लोगों के पास कितना कुछ नहीं है, हम खा पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, हमारी ऊपर छत है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को उतना भी नहीं है। तो खुश हो जाइए, खुश रहिए, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। जब जो भी है आपके पास करंट टाइम फ्रेम में, उसके लिए ग्रेटफुल हो, खुश हो माय डियर, बहुत ज़रूरी है। चलिए, हम यहाँ से थोड़ी कार्ड्स देखेंगे। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, भरोसा रखिए अपनी ड्रीम्स पर, वो ज़रूर पूरे होंगे। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, सो डोंट वरी। जितनी भी इस लाइफ टाइम में आप हार्ड वर्क लगाओगे, वो सारे आपको पे ऑफ किया जाएगा। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ी धैर्य बनिए, इसीलिए एक कार्ड भी आया है। थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ी पॉज कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए अच्छी से, देन ही आप वो सब कुछ अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर मुझे इस लाइफ टाइम में आप बहुत लग्जूरियस चीज़ें एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको वो सब कुछ मिलेंगे, अच्छी घर, अच्छी परिवार, अच्छी पार्टनर, अच्छी फैमिली, ओके, अच्छी जॉब, अच्छी करियर, वो सब कुछ इस लाइफ टाइम में आपको दिखने को मिलेंगे। प्रॉस्पेरिटी नंबर 6, ओके, जो वेनस, जो सारी लग्जूरियस चीज़ें हमें एंजॉय करने के लिए मदद करते हैं, वो सब कुछ इस लाइफ टाइम में आपको मिलेंगे। पहले आपके खुद के ऊपर ये वर्क करनी होगी। इस बात को याद रखना है। तो या पाइल नंबर 1, अब बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग, कितना रिजोनेट हो पाए। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट पढ़कर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर अपने ड्रैगन डिस्कवर योर करेज इस कार्ड को चूज़ किए हैं तो अभी हम आपकी रीडिंग करेंगे। इनकेस आपने इंट्रो को नहीं चेक किए हैं तो प्लीज़ इंट्रो को एक ही बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ मैंने बताया है। बहुत ही छोटू सा 2-3 मिनट का शायद इंट्रो है, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही ख़ास है, जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो यहाँ रीडिंग को आपको देखने के दौरान ही पता चल जाएंगे। चलिए
हम देखेंगे आप लोगों के लिए क्या चैनल मैसेजेस मुझे फ़ील हुआ। बाद में हम कार्ड भी देखेंगे क्या कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। चलिए, आपकी कार्ड्स जब मैं शफलिंग कर रही थी, ओके, फिर से मैं कहना चाहूँगी इंट्रो को ज़रूर चेक कीजिएगा माय डियर। ओके, तो जो चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए मुझे फ़ील हुआ जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, तो यहाँ पर मुझे एनर्जी फ़ील हुआ पाइल नंबर 2 से। ओके, अगर आप ट्रिगर हो जाते हो तो प्लीज़ ट्रिगर मत होइएगा, क्योंकि ट्रिगरिंग हमें इसीलिए दिया जाते हैं ताकि हम लेसन्स को लर्न कर पाए। ओके, हमारी शैडोज़ के ऊपर हम काम करके एक बेटर वर्जन तक हम पहुंच सके। ओके, डिवाइन के साथ हम अच्छी से कनेक्ट हो पाए, इसीलिए हमें बेहद ज़रूरी है हमारी शैडोज़ के ऊपर काम करना। ओके, तो यहाँ पर मुझे आपकी स्टोरी, आपकी पास्ट लाइफ की स्टोरी जो फील हुआ, ओके, पाइल नंबर 1 बिल्कुल डिफरेंट सा था, आपकी एनर्जी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जो पाइल नंबर 2 की एनर्जी मुझे फील हुआ कि आपने मेनी लाइफ टाइम नहीं देखा है। पाइल नंबर 1 में जैसे एनर्जी थे, उन्होंने मेनी लाइफ टाइम देखा है, लेकिन आपके लिए मुझे एनर्जी लग रहा है आपने बहुत लाइफ टाइम जिया है, मुझे उतना नहीं लगता है। तो जो आपकी एनर्जी मुझे फील हुआ, जैसे कि आपको जहाँ पर जाना चाहिए था वहाँ पर नहीं जाकर अपने जैसे उल्टा रास्ता ही पकड़ लिए थे। ओके, ये मैं आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बता रही हूँ। ओके, अभी की लाइफ टाइम में मैं बाद में इंटर करूँगी, अभी हम आपकी पास्ट लाइफ डिस्कवर कर रहे हैं। ट्रिगर नहीं होना है, ध्यान से सुनना है, पेशेंस के साथ। ओके, आपको बुरा नहीं फील करना है। मैं सब कुछ बताऊँगी कैसे आप कि और भी सुंदर सुंदर मैसेजेस मैं कार्ड से लूँगी। पहले मैं कुछ स्टोरी बताऊँगी। वो है आपकी पास्ट लाइफ में मुझे फील हुआ जहाँ जिस चीज़ के लिए आपको कर्तव्य दिया गए थे, डिवाइन ने आपको जो कर्तव्य दिया थे कि मान लीजिए आपको समय से पहले ढेर सारी पैसे सब कुछ मिल गया है, लेकिन उसकी उपयोग कैसे करना है वो रास्ता आपको नहीं मिले थे। ओके, जैसे एक बच्चे को अगर हम कुछ साम्राज्य उनके ऊपर अगर कुछ दायित्व तो उनको दे देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे उसको निभाना होता है, तो समय से पहले जैसे आपको कुछ मिल गए थे जो आपके ऊपर भारी साबित हो गया। ओके, मीनिंग के हम इसीलिए कहते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग ज़रूरी है। कुछ चीज़ें अगर हमें समय से पहले मिल जाते हैं तो उसके हो सकता है हम अच्छी से उनको हैंडल नहीं कर पाते, उतनी नॉलेज हमारे अंदर नहीं होते हैं कि कैसे हैंडल करना होता है। एक बच्चे को आप ढेर सारी पैसे दे दो, उनको पता नहीं है कैसे खर्चना है, वो बेफिजुल काम में खर्च करके उस चीज़ को गवा देंगे, है ना। तो ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप पकने के पहले ही आपको बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए गए थे। ओके, कुछ लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जैसे आपको बहुत बड़ा दायित्व सौंप गए थे जिसके लिए आप काबिल नहीं थे, या फिर उतनी नॉलेजेबल, उतनी पक्वता आपके अंदर नहीं थे तभी। ओके, क्योंकि हम समय के साथ सीखते हैं, मैच्योर होते हैं। ओके, तो ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। एक कोई आपकी 2-3 मुझे बहुत 2 लाइफ टाइम की पहले की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, उतनी ज़्यादा नहीं, 2 ही होंगे। उसके पहले की एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि जैसे बहुत कुछ सीखना बाकी रह गए थे। ओके, तो यहाँ पर जैसे मुझे एनर्जी फील हो रहा था कि जैसे वो जो सही रास्ता था वो आपको नहीं दिखाई दिया। आगे बढ़ने के लिए जो मतलब
अपनी कर्तव्य को अच्छे से निभाने के लिए जो गाइडेंस की ज़रूरत है वो आपको नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से आप जैसे गलत रास्ते पे भटक गए थे। मान लीजिए आप एक बच्चे हो, आपको एक साम्राज्य की भार दिया गया, ओके, आपको पता ही नहीं है कैसे संभालना है खुद को। आप जैसे खुद की ईगो में आ गए हो कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मुझसे तो बहुत कुछ मिल गया है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत ये है वो है, मतलब एक मैं वाली एनर्जी बहुत थे, मतलब मेरे पास ये है वो है, ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। जैसे ईगो में आकर जैसे ना आप सबको भूल गए हो। आपकी वजह से कितनी लोगों की दुख, उनको हार्ट फील हो रहे थे, वो जैसे आपको पता ही नहीं चल पा रहे थे आपकी खुद की ईगो की वजह से। जैसे आपकी ईगो सेल बहुत बड़ी हो गई थी, लेकिन आपको पता ही नहीं चल पा रहे थे। और एक बात मुझे यहाँ पर महसूस हुआ कि आपके साथ कोई थे जो आपको गलत रास्ते पे डाइवर्ट करने के लिए आपको हमेशा उस्काते थे आपकी पास्ट लाइफ में। ये हो सकता है आपकी कोई दोस्त हो, ये हो सकता है मान लीजिए आप किसी पास्ट लाइफ में आप राजा थे, ओके, एग्जाम्पल। कुछ लोगों के लिए मुझे फील हुआ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके कोई मंत्री थे जो आपको सही गाइडेंस नहीं देते हैं। हम मंत्री एक दोस्त की तरह होते हैं जिनके साथ हम परामर्श करके हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन वही उस जगह पर ही जैसे गलत थे। आपकी तो थोड़ी नॉलेज की कमियां थे ही, इसके साथ साथ जो आपकी जो एक सही गाइडर की ज़रूरत है वो आपको नहीं मिला। या फिर जैसे मुझे एनर्जी फील हुआ जैसे राम जी के माता कैकेयी, जैसे उनको मंथरा जैसे कान मंत्र देकर जैसे उनको एक गलत डायरेक्शन में भटक दिए थे। वो अंधे हो गए थे अपनी मोह में आकर, अपनी लोभ में आकर। पैसी एनर्जी मुझे इस पाइल से फील हो रहा है। तो ये पास्ट लाइफ की बात मैं कर रही हूँ, ओके। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अभी ऐसे ही हो आप, ओके। तो मैं बताऊँगी क्या चीज़ है। तो वो चीज़ जैसे आप अपनी जैसे आप उड़ने लग गए थे, ओके, अपनी ईगो में आकर अब जैसे उड़ने लग गए थे। अब किसी की बात सुनते नहीं थे, दूसरों को अब आपकी वजह से दूसरों को बहुत हार्ट फील हुआ। बहुत लोगों को आपकी वजह से पेन मिली है, उनकी हार्ट ब्रेक हुआ। कुछ ना कुछ नॉलेज की कमियां थी, या फिर मैं कहूँगी आपको सही रास्ता नहीं मिला। आप जैसे समय से पहले आपको बहुत कुछ मिल गए थे, जैसे आप उस चीज़ की वजह से आप भटकने लग गए थे, ओके। एंड जो आपकी मैंने कहा जैसे दोस्त हो, कोई और हो जो आपको और भी भटकने की तरीका हमेशा ढूंढते रहते थे, ओके। ऐसा एनर्जी मुझे फील हुआ। तो ऐसा होते होते ना ये चीज़ बहुत चरम पर आ गई थी, ओके। जैसे आप लोगों को जो हम कहते हैं कि परवाह करना, वो जैसे आप कहीं आपके हाथ से वो चीज़ मतलब जा रही थी। मतलब आप किसी को एकदम से उनकी परवाह ना कर जैसे खुद को सर्वे सर्वा मानने लग गए थे, जिस वजह से सडनली आपकी ब्रेक डाउन हो गया, फॉल हो गई आप, ओके। आपकी लाइफ में डाउनफॉल दिखने को मिला। इतनी लोगों की बुरी दुआ आपके साथ जुड़ गए। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ ट्रिगर मत होना, ओके। मैं इसीलिए कह रही हूँ ताकि उस चीज़ को आप हील कर पाओ। एंड मैं बताऊंगी पूरी स्टोरी लास्ट में जाकर क्या हुआ। जब ब्रेक डाउन आए, ओके, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहे थे, धीरे धीरे जैसे आपकी हाथ से सब कुछ जाने लगी, ओके। एंड एंड में जब आपकी आंखें खुली तब आपकी डेथ हो गई, ओके। इस स्टोरी मुझे फील हुआ। जब एंड में आपकी आंखें खुली तब आपकी डेथ हो गई, ओके। अभी हम बताएंगे कि इसके बाद क्या होने वाला है।
तो ऐसा एनर्जी मिला, मतलब जब आपकी आंखें खुली तब कुछ करने के लिए बचे ही नहीं थे। ओके, मतलब आप किसी मोह में, आप किसी नेगेटिविटी में जैसे डूब गए थे। वो आपकी करंट टाइम फ्रेम में कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं मैं देखूंगी, उस चीज़ से खुद को आप कैसे उभर सकते हो वो भी हम देखेंगे। अच्छी मैसेजेस मैं दूंगी, सो डोंट वरी। आप कह रहे हैं दीदी हमने आपकी हमारी पास्ट लाइफ में इतना, मतलब ऐसे क्यों कह दिया। ओके, मुझे जो दिखाई दिया वो मैंने कहा। ओके, मैं कुछ बना के तो नहीं बोल सकती। अभी हम देखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अभी आप ऐसे हो, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट आ सकता है, लेकिन इस चीज़ के लिए काम करने के लिए ही आपको इस जन्म में दिया गया है ना। आपकी जब डेथ हो गई थी वो आप चीज़ नहीं कर पाए, वो अधूरी सी चीज़ अभी करोगे। आप कहोगे कि ये तो देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी पहली लाइफ टाइम में ही ऐसा हुए थे इसीलिए इफ़ेक्ट। कई बार हमारे एक दो पहले की लाइफ टाइम जो बहुत ख़ास थे उसके इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं, क्योंकि सोल एक ब्लूप्रिंट है। मतलब आप जितनी बार जन्म लिए हो वो सारी ब्लूप्रिंट सोल में मौजूद होता है। उस चीज़ को कैसे हम हील कर सकते हैं, उस चेन से कैसे खुद को ब्रेक कर सकते हैं, दैट्स वाई हम ये रीडिंग करते हैं, ताकि उस चीज़ को, उस कर्मा से आप खुद को निकाल पाओ, है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है। तो कभी कभार हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमेशा पॉजिटिव ही सुनना है, नेगेटिव भी कई बार सुनने होते हैं, ताकि हम खुद के ऊपर काम कर सके, हमारी बेटर वर्जन तक हम पहुंच सके। वो बहुत ज़रूरी है। ओके, या थंडरबोल्ट, कंट्रोल, कॉम्प्रोमाइज, द सोर्स। जो ब्रेक डाउन हुए थे ना, वही इसीलिए थंडरबोल्ट की कार्ड आया। आप जैसे अपनी मोह से निकलने लग गए कि पैसा वैसा कुछ नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है, पैसा बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें डूब जाना बहुत गलत चीज़ होता है। नेगेटिविटी में डूब जाना, गलत हैबिट में, किसी के लिए अल्कोहल में जो लोग, मतलब उसकी आदत लग जाती है, किसी बैड हैबिट्स की आदत जब लग जाते हैं तो वो हमारी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, है ना। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ों में, भोग विलास में जब हम ज़्यादा डूब जाते हैं तभी हम एक मोह में हम गिर जाते हैं। एंड उस चीज़ से खुद को बाहर निकालना, कई बार आई एम सो सॉरी, एक पेपर गिर गए हैं, डंडा नहीं है। ओके, तो उस मोह से खुद को बाहर निकालना कई बार बहुत टफ हो जाता है ना। तो या जो एनर्जी है वही एनर्जी मुझे मिला। तो अगर ऐसा कुछ है, उस चीज़ के ऊपर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, इस लाइफ टाइम में हो सकता है कुछ इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में उससे आए। मतलब कि आपको, आपकी अगर अभी कुछ नेगेटिव हैबिट या फिर कुछ नेगेटिव हैबिट है, ओके, उस चीज़ के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप लोगों को काफ़ी मैनिपुलेट करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, रेजिस्ट करते हो, वो करना छोड़ दीजिए। और भी कार्ड्स हम लेंगे, कुछ मैसेजेस मैं दे देती हूँ पहले। अगर बाद में जाकर, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। कुछ लोगों की ऑलरेडी ये फीलिंग सबकी आने लगी है। ओके, आप जैसे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं हो। आपको जैसे ऐसा होता है कि मैं ही जीतूंगी, मैं ही सब कुछ हूँ और सब बेकार है। ऐसा एनर्जी अगर करंट लाइफ टाइम में आपको थोड़ी सी भी फील होते हैं ना, उस चीज़ पर काम करने के लिए डिवाइन आपको भेजा है। आपको अपनी सोर्स से के साथ जुड़ना है। आपकी सोर्स से आए हो, आप डिवाइन के बच्चे हो, आप प्योर सोल हो, उसके साथ कनेक्शन करने की ज़रूरत है। आप उस चीज़ को भूल गए हो, अपनी प्योर सेल्फ को जैसे भूल गए हो, उस चीज़ के साथ आपको खुद को जोड़ना होगा। ओके, इसके लिए इस चीज़ के ऊपर आपको काम करनी होगी। ओके, बुरा मत फील कीजिए, कोई बात नहीं। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, उस पर हमें काम करना होता है। ओके, कोई बात नहीं। चलिए,
तो वो प्योर सेल्फ के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। एंड जैसे आप तभी जैसे वो चीज़ मतलब जब आपकी आंखें खुली, आपकी डेथ हो गई, ओके, तो अभी आपकी कैसा एनर्जी थे उतनी, जब उस लाइफ टाइम में आप जितनी नेगेटिव थे अभी उतनी नेगेटिविटी नहीं है आपके अंदर, आप काफ़ी प्योर हो चुके हो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आपकी आंखें खुल गई थी। लेकिन देखिए, जब हम कुछ करते हैं ना, उसकी आदत थोड़ी ना थोड़ी रह जाता है, उसकी इफ़ेक्ट अभी आपकी लाइफ टाइम में अभी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से आपको ये पता है मैं गलत कर रही हूँ। आपकी हो सकता है आपकी जो एक अंदर की आवाज़ होता है ना, वो बोलते हैं, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो खुद को, उस चीज़ से रोक नहीं पाते हो। आपको पता है अंदर ही अंदर कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं दूसरों को देखकर मुझे जलन होता है, गॉसिपिंग एनर्जी मुझे बहुत फील हो रहा है। जैसे ये लोग जैसे जैसे एक दूसरे की फेस कैसे बना रखा है, जैसे गॉसिप कर रहा है, ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। हालांकि कार्ड की मीनिंग बहुत तरीके से आते हैं, तो एनर्जी मुझे ऐसा फील हो रहा है, या आज मुझे इस कार्ड को देखकर यही फील हो रहा है। ओके, दूसरों को जल्दी जल्दी जजमेंट पास कर देना मत करना ऐसा। तो इस चीज़ के ऊपर काम करने की बेहद ज़रूरी है। हम जब हमारी शैडो साइड को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, कि हमारे अंदर ये शैडो है, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, तभी हमारी असली ट्रांसफॉर्मेशन हो पाते हैं, नहीं तो नहीं। ओके, क्योंकि एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हम अपने गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपकी ऐसा चीज़ है कि कंट्रोल करना मत कीजिए, चाहे अपने आप को, दूसरों को कंट्रोल करने की अगर आदत है आप लोगों की, तो उस चीज़ के ऊपर आपको काम करने की बेहद ज़रूरत है। ओके, तो चलिए हम और कार्ड्स लेंगे। क्या कार्ड्स आपको बताएंगे? बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ना यहाँ पर एक कार्ड फील हुआ, डोंट नो कि मुझे फील हुआ कि वो मुझे लेना चाहिए था, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा गिर गए थे, पता नहीं अभी मैं ढूंढ पाऊँगी कि नहीं। मुझे कार्ड फील हुआ। ओके, अंदर चली गई, अगर आना है फिर से आ जाएंगे, अभी हम ढूंढ के समय व्यर्थ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे मिला। ओह माय गॉड, इतना नहीं, इतना नहीं, बस एक कार्ड और, एक कार्ड और, ठीक है हम ले लेते हैं। और एक कार्ड फील हुआ मुझे, टेम्पररी, या एनर्जी कितनी अच्छी से रेजोनेट हो रहा है। एंड या मैंने कहा ना, कंट्रोल इश्यूज़ अगर आपकी है तो उस चीज़ से आपको खुद को हील करना होगा, एंड इस लाइफ टाइम में वो आप कर पाओगे माय डियर, डोंट वरी, आप कर पाओगे। ओके ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। एक मिनट, आपको बताती हूँ मैं। और भी कार्ड्स हम लेंगे। या इस चेन को आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। द वर्ल्ड मीनिंग एक न्यू साइकिल शुरू हो जाना। इस चीज़ को आपको इस लाइफ टाइम में हील करने के लिए डिवाइन आपको भेजे हैं। आपको अंदर ही अंदर फील होते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते हो, लेकिन अभी वो टाइम है। दैट्स व्हाई मैं रीडिंग कर रही हूँ कि इस चीज़ को आपको ब्रेक करने की सख्त ज़रूरत है। ओके, पिछले लाइफ टाइम की तरह नहीं करना है। आपके पास और मतलब बहुत ढेर सारी टाइम अभी है, आप खुद को अच्छी इंसान बना सकते हो, क्योंकि उस लाइफ टाइम में तो आपकी एंड तक आपकी आंखें खुल गई। इस लाइफ टाइम में अभी आपकी आंखें खुलने की समय है। एक वेकअप कॉल है डिवाइन की तरफ से कि अभी सुधर जाना है। ओके, ट्रिगर नहीं होना है माय डियर,
आई नो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए हर एक की लाइफ जर्नी अलग अलग होता है, हमें बहुत कुछ सीखना होता है, इसीलिए हमें लाइफ टाइम दिया जाता है, इसीलिए हमें हम ह्यूमन बॉडीज़ में आते हैं। कुछ लोग एनिमल स्पिरिट की मतलब एनिमल सोल की तरह मतलब सोल में आते हैं, तो कई तरीके से लेसन्स वो लर्न करते हैं। अगर हम ह्यूमन होकर इतना सा लेसन्स नहीं लर्न कर पाते हैं तो क्या ही करना, ये जन्म ही वृथा है ना। तो इस चीज़ के ऊपर आपको काम करनी है। एंड अगर आप करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप मनी कमाना चाहते हो, वो सब कुछ आपके लिए होंगे। ओके, वो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन पहले आपको ना, आप चाहे कितने भी ऊपर उठ जाओ, बी हम्बल, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। इस लाइफ टाइम में आपकी बड़ी सीख है। आप चाहे कितनी भी ओहदे पर पहुंच जाओ, कितनी भी बड़ी चीज़ें आपको ओहदा मिल क्यों ना जाए, बी हम्बल, लोगों के साथ आपको अच्छी से पेश करना है। इस लाइफ टाइम में भी वो मोह आपको डिवाइन देंगे, मतलब आपको सब कुछ देंगे, पैसे देंगे, गाड़ी देंगे, बाड़ी देंगे, अच्छी आपको पार्टनर भी आपको अच्छी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, आपके पास सब कुछ चीज़ें मौजूद होंगे। हो सकता है वो आपको ऐसे ही मिले होंगे, मतलब आपकी फैमिली से, ऐसी फैमिली से आप बिलोंग करोगे, या फिर आप खुद सेल्फ मेड करके अर्न करोगे। आपको इस लाइफ टाइम में भी वो दिया जाएगा, उस मोह में आपको दिया जाएगा, लेकिन उस मोह में आपको पड़ना नहीं है, आपको सब कुछ भोग भी मतलब भोगना भी है, लेकिन एक डिटैच हुए में, साथ ही साथ आपको दूसरों के साथ हम्बल भी रहना है, चैरिटी भी करनी है। ओके, आपको बस अपने लिए नहीं देखना है कि मैं सेल्फिश हो जाऊंगी, मतलब मुझे मिला तो मैं सेल्फिश हो गई, नहीं, ऐसा नहीं करनी है। इस लाइफ टाइम में ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी होगी। अगर आप बहुत ऊंचे जगह पर पहुंच जाते हो, भी हम्बल, लोगों के साथ अच्छी से व्यवहार कीजिएगा, डाउन टू अर्थ एनर्जी में आइएगा, एंड हर चीज़ में भोग करते हुए भी आपको हर चीज़ बैलेंस करनी है। अपनी फैमिली को भी टाइम देनी है, अपनी लव लाइफ को भी टाइम देनी है, दूसरों के लिए हेल्पिंग हैंड भी लगाना है। जो लोग उतनी मतलब जो लोग थोड़ी पुअर साइड से आते हैं, उनको हेल्प करना। ओके, बच्चों के लिए इस लाइफ टाइम में आपको बहुत काम करनी है। ओके, बच्चों के लिए काम करनी है। अगर आप प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज से गुजर रहे हो, तो बच्चों के लिए आप कुछ कर सकते हो, चैरिटी वगैरह कर सकते हो, कोई एनजीओ के साथ जुड़ सकते हो खुद को। तो अपनी इनकम से थोड़ी पैसे उनको ज़रूर दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड बी हम्बल। ओके, चाहे आप कितनी ऊंची जगह पर पहुंच जाओ, बी हम्बल। ओके, चलिए और एनर्जी हम देखेंगे। एंड आपके लिए सब कुछ है माय डियर, सो डोंट वरी। अच्छी घर है, पैसा आपको ढेर सारे मिलेंगे, लेकिन मोह में नहीं पड़ जानी है कि आप सब कुछ भूल गए। ओके, इसीलिए इस लाइफ टाइम में भी वो मोह आपको डिवाइन देंगे कि देखती हो अभी तुम क्या करते हो। एंड अभी वो समय है, पता है आप इस रीडिंग को क्यों देख रहे हो, क्योंकि अभी आपकी आँखें खुलने वाला है, आप ऐसा अभी नहीं करोगे अभी। ओके, इसलिए इस रीडिंग को देख रहे हो आप, नहीं तो देखते ही नहीं। डिवाइन वो एनर्जी आपको भेज रहा है रीडिंग के थ्रू कि अभी तुम्हें खुद पर काम करनी होंगी। ओके, एंड अभी आपको सुधर जाना है एंड अपनी असली प्योर सोल पे टैपिंग करनी होगी। इसलिए मैंने कहा आज की रीडिंग बहुत खास है डियर। चलिए और कार्ड्स हम लेंगे एंड देखेंगे। ओ माय गॉड, या अच्छी फैमिली, अच्छी लग्जूरियस चीज़ें, अच्छी पार्टनर आपको मिलेंगे। यहाँ पर पास्ट लाइफ की कोई पार्टनर आपको मिलेंगे जिनके साथ ओके, मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, अपनी बातें जब कहते हो ना, कोशिश कीजिए भी हम्बल होकर बातें करना। ज़्यादा रूड से अगर आप पेश आते हो लोगों से, वो चीज़ आपको ख़त्म करनी होगी। ओके,
किसी तरह की पैशनेट साइड है, उस चीज़ को भी लेकर आपको काम करनी है। हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव थे पास्ट लाइफ में भी, आपके अंदर कोई पेंटिंग, डांसिंग, कुकिंग, सिंगिंग, कुछ ना कुछ आर्ट से रिलेटेड, ब्यूटी, फैशन, कुछ हैंड से कुछ करना, कुछ ऐसा टैलेंट थे जिस पर आपने काम करना छोड़ दिए, उस पर काम करने के लिए भी इस लाइफ टाइम में आपको बोला जा रहा है। तभी ना आप वो प्योर सोल में टैप इन हो पाओगे, क्योंकि वो हमें बहुत मदद करते हैं हमें हीलिंग एनर्जी भेजने के लिए, हमारी क्रिएटिविटी। तो इस लाइफ टाइम में आपको ढेर सारी सुख सुविधाएं इस लाइफ टाइम में भी दिखने को मिलेंगे, चाहे आपकी पापा की साइड से हो, आपकी हस्बैंड की साइड से हो, या फिर अगर आप सेल्फ मेड करके भी ये चीज़ कर सकते हो, या फिर आपकी वाइफ के साइड से आपको कोई जायदाद मिले, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिले, ऐसा भी है। लेकिन उसके पहले आपको ये चीज़ ठीक करना होगा। ओके, लोगों को छोटे से देखने के लिए बंद करना होगा। मतलब जैसे हम सब कुछ है, लोग कुछ नहीं है। हर लोगों की प्रॉब्लम आपको समझनी होगी, क्योंकि हर लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ है। वो बहुत स्ट्रगल वो भी फेस कर रहा है, ऐसा नहीं हम अकेले ही सब कुछ फेस कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा एनर्जी है। ओके, अभी चलिए और तो आपको ना आपकी आप जो भी चाहते हो लग्जूरियस चीज़ें, वो सब कुछ आपके लिए है। आपको इस लाइफ टाइम में बहुत ऊंची ओहदा भी मिलेंगे, ये मैं कह देती हूँ। कुछ लोग यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस से भी आप जुड़े हो, या फिर ऐसा नहीं है तो आपको अच्छी ओहदा पाने की मौका भी आपको दिया जाएगा। आप अच्छे कमाओगे भी, कैसे भी करके कमाओ। लेकिन मुझे यहाँ पर मैं कहूँगी ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ कमाना है। ओके, कुछ गलत चीज़ों में नहीं फंसना है, कुछ गलत काम नहीं करना है, चाहे आपकी फैमिली के साथ हो, अपनी लव्ड वंस के साथ हो, चाहे कुछ लोगों के लिए एनर्जी भी मिला है कि अगर आपने पास्ट लाइफ में किसी लवर की दिल तोड़ा है, तभी इस लाइफ टाइम में वो चीज़ आपको दिखने को मिले है। अगर किसी ने आपकी इस लाइफ टाइम में दिल तोड़ा है, समझ लीजिएगा कि आपने पास्ट लाइफ में उनके दिल तोड़े थे। ये किसी वे में हो सकता है, चाहे किसी से आपको स्ट्रांगली हार्ट बीट दिखने को मिले, या आपकी फैमिली मेम्बर से भी हो सकता है। ओके, किसी के लिए लवर होंगे, किसी के लिए कोई आपकी फैमिली मेम्बर से साथ अगर आपकी अभी बहुत फाइटिंग चल रहा है ना, तो समझ लीजिएगा कि आपने उसके साथ कुछ किए हो। तो अभी ना क्या करना है, उस चीज़ को अभी हमें क्लीन करनी है। चलिए, अभी उस चीज़ को जैसे क्लीन करने की मौका आपको डिवाइन दे रहा है। ऐसा नहीं आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लो, बिल्कुल भी नहीं। खुद के लिए आप स्टैंड लोगे ज़रूर, लेकिन उस चीज़ को समझ के, क्योंकि हमने कुछ किए थे, वो कर्म अभी हम पर भारी पड़ रहा है, तभी तो पड़ी थी ही। तो अभी आपको क्या करना है, अपनी हक के लिए लड़ो। ओके, वो सबको लड़ना है, लेकिन उस चीज़ को भी याद रखना है कि शायद हमने कुछ किए थे, उसके फल हमें मिले। उसको लेकर ज़्यादा बुरा मत फील करना, इट्स ओके, जाने देना है, लेट गो करना है उस चीज़ को। या कुछ हाथ से छूट गए, कुछ पेन मिले, तो समझ लीजिएगा कुछ थे, दैट्स वाई। अभी से उस चीज़ को क्लीन करो, एंड अभी आपको कोई पेन नहीं मिलेंगे अगर इस सारी चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हो जो मैंने बताया है। बैटल ऑफ द ब्लूज, मैंने कहा था आप जैसे पूरे टूट चुके थे, अभी उठने की समय है। अभी उठने की समय है। डिवाइन आपको दूसरा चांस दे रहा है, एंड इस चीज़ को आपको ग्रैब करना है, एंड आप कर पाओगे। अगर इस रीडिंग को देख रहे हो, आप ज़रूर करोगे, मैं ये बताती हूँ आपको, ज़रूर करोगे, मुझे पता है। आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, उसको पहचानो। आप एक प्योर एंजल हो, एक सोल हो, एक प्योर सोल हो। क्या आप भूल गए हो अपनी वो सोल को? तो अपनी ईगो को हटा दो। ओके,
हेल्दी ईगो ठीक है, लेकिन आपको पता है मैं किस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ईगो में आकर दूसरों को हर्ट करते रहे, बिल्कुल भी नहीं। पिक योर बैटल वाइजली। तो कहाँ पर हर किसी के साथ आपको compete करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपके लिए जो सही है वो कीजिए। एंड आपको किसी को मार कर जीतना नहीं है, आप वैसे ही जीत जाओगे। बस आपको अच्छी रास्ता पकड़नी है, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़नी है ना डियर। जिनकी डिवाइन ने जिनके लिए जो देना है उनको देंगे, उसको लेकर हमें बुरा भी नहीं फील करनी है। सबकी टाइम आता है ना। तो सबकी अपनी अपनी भागों की चीज़ें उनको मिल जाएंगे, उसको लेकर हमें क्या। मतलब उनको जो पाना है वो पा ही जाएंगे, हम उसके लिए बुरा नहीं फील कर सकते हैं। हमें जो पानी है वो भी हम पाएंगे, उसको लेकर अगर कोई और बुरा फील करते हैं वो भी नहीं करना होता है। ठीक है, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो छोड़ दीजिए, ऐसा है। तो खुद को हील करने की टाइम है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। अगर आपको किसी ने कुछ देता है तो उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। अगर आपको किसी ने कोई कभी भी मदद किए है तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। आपके हो सकता है ये भी है, आप भूल जाते हो। अगर किसी ने कुछ किया है आपके लिए तो आप भूल जाते हो जल्दी। बी ग्रेटफुल, ओके, बी ग्रेटफुल, ओके। एंड उल्टी सीधी चीज़ों में अगर आप पैसे खर्चते हो वो बंद कीजिए, तभी आपकी सेविंग्स हो पाएंगे। क्योंकि मुझे एंड स्पिरिट दिखाई दिया एंड मुझे एनर्जी मिला कि जैसे ये खाने को जैसे जमाता है ना, मुझे ये सेविंग्स की एनर्जी दिया। तो मैंने अभी एक चैनल मैसेज हुआ मुझे, तो ऑब्जर्वर आया है, ट्रुथ बी टोल्ड, तो सच्चाई के साथ जुड़ो। जो लोग सच्चे हैं उनके साथ दो, एंड जो लोग अपने लिए नहीं लड़ पाते हैं उनकी साथ दो। आप कर सकते हो, आपके पास एक पावर है इस लाइफ टाइम में, आपकी लाइफ पर्पस भी हो सकते हैं। जो लोग कुछ कह नहीं पाते, हो सकते हैं आप लॉ फील्ड से जुड़े हुए काम करते हो, एडवोकेट, जज वगैरह, या फिर सोशल जस्टिस के लिए आप काम करते हो, या फिर हो सकता है आगे जाकर आप करने वाले हो। तो आप उन लोगों की साथ दोगे जो खुद के लिए फ़ाइट नहीं कर पाते हैं, उनको हिम्मत दोगे, उनके लिए फ़ाइट करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते थे तो मुझे लग रहा है इस लाइफ टाइम में आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है। पॉलिटिशियंस वगैरह या फिर कुछ ना कुछ ऐसे काम आप कर सकते हो। तो आपको ट्रुथ के साथ जुड़ना है एंड खुद की ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जुड़ने हैं, जो आपकी प्योर साइड है। ओके, जो आपकी कुछ क्रिएटिविटी है उस पर काम करने की बेहद ज़रूरी है। ऑब्जर्वर, चीज़ों को ज़्यादा, हो सकता है आप ज़्यादा बोलते हो सुनते कम हो। अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ाना है इस लाइफ टाइम में आपको। ओके, लोगों की बातें पहले अच्छे से सुनो फिर रिस्पॉन्स करो। रिएक्ट मत करना, पहले अच्छी से सुनो फिर रिस्पॉन्स करो, रिएक्ट ना करना। ओके, रिएक्ट नहीं करनी है। अच्छी से अपनी लिसनिंग पावर बढ़ाओ। जो लोग सुन सकते हैं ना वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं माय डियर। ओके, आपको सुनने की वो सहनशीलता बढ़ानी है अपने अंदर। ओके, मेरी हिंदी उतनी भी अच्छी नहीं, आई नो आप लोग क्या समझ रहे हो मेरी हिंदी सुनकर, लेकिन हाँ ऐसे ही है। क्योंकि मेरी मदर टंग बंगाली है। चलिए, पीस, तो तभी आपको पीस मिलेगी जब आप इस वर्ड से खुद को निकाल लोगे। फर्टिलिटी, हाँ मैंने कहा था कुछ लोग, अगर आपकी फर्टिलिटी, पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी एनर्जी भी आपके अंदर है ना, तो उस वजह से है। पहले तो दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए अगर आपके अंदर जलन हो जाता है, देखिए ऐसा बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभार हो जाता है, लेकिन उस चीज़ के ऊपर हमें काम करनी होती है, वही शेड वर्क होता है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए आपके अंदर कुछ दबा हुआ इमोशंस है। ऐसा मैं नहीं करूँ कि हमेशा
जलते हो या ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं। समटाइम्स अगर ऐसा होता है, उस पर ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है इस लाइफ टाइम में। ओके, तो या तभी आपकी फर्टाइल एनर्जी, आप अपनी लाइफ में एबंडेंस चाहते हो, पैसे चाहते हो, आप अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो पॉसिबल हो पाएंगे। पहले खुद के ऊपर काम करनी है एंड अपनी क्रिएटिव सेल्फ के साथ जुड़नी है। मोस्ट ऑफ मुझे एनर्जी फील हुआ आपकी क्रिएटिविटी के साथ। आपको खुद के अगर कोई भी टैलेंट है, कोई क्रिएटिविटी है, उसको एनहांस कीजिए, बहुत अच्छा होगा। दबी हुई इमोशंस को एक्सप्रेस करना, आप जैसे इमोशंस को बहुत दबाते हो, ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा है। तो मुझे एनर्जी फील हो रहा है कि आप एक्सप्रेस कम करते हो अपने अंदर बहुत इमोशंस। जैसे आपको किसी के लिए, मतलब मान लीजिए आपकी किसी की बातों से बुरा लगे, तो ठीक है, तुम आप कह दो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, आप ना ऐसे मुझसे बात ना करो, अच्छी से बोलो, ओके। फिर से वो नहीं करेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है आप बातें बहुत दबाते हो, अपनी इमोशंस को बहुत दबाते हो, मत कीजिए ऐसा। एक्सप्रेस कीजिए, खुद को शो कीजिए, एक्सप्रेसिव होइए, बातों को दबाइए मत। जितना आप दबाओगे अपनी इमोशंस को, अपनी वो ट्रॉमा में आ जाएंगे, तभी इतनी हेल्थ इश्यूज़ आ जाता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए काम करना है। आंसर, जो आंसर्स आप मांग रहे हो वो आपको हो सकता है इस रीडिंग से ही आपको मिल गए हैं। कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट भी मिलेंगे आपकी लाइफ में। अगर किसी से कमिटमेंट चाहते हो वो भी मिलेंगे। क्लैरिटी बॉटम ऑफ द डेक है। ये क्लैरिटी ना पाइल नंबर 1 में आए थे, एक ही कार्ड रिपीट हुआ आपकी पाइल में, ये बस एक। तो क्लैरिटी आपको मिलेंगे, तो इस चीज़ के लिए आपको काम करना होगा, आपको क्लैरिटी भी मिलेंगे। एंड हो सकता है बहुत लोगों की इस रीडिंग के दौरान ही एक क्लैरिटी आपको मिल गए है, कहाँ मेरी कमियां हैं, किस चीज़ के ऊपर मुझे काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम भी हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को पा सकें। दबी हुई इमोशंस है आपके अंदर, काफ़ी ट्रॉमा है, उसको हील करने की बेहद ज़रूरी है। पास्ट लाइफ में भी आपने हार्ट ब्रेक से घुरा, मतलब हो सकता है आपको बहुत लोग पसंद करते थे, 1-2 तो होंगे ही, लेकिन आपने जैसे उनको वैल्यू नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। ऐसा एनर्जी भी मुझे एनर्जी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी भी वो चीज़ है, लेकिन पास्ट लाइफ की एनर्जी में मुझे लगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ओ माई गॉड, सो नाइस कार्ड। अगर जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, वो चीज़ आप कर पाओगे। मैंने कहा है, आपकी कोई नेगेटिव हैबिट है, आप लेट नाइट जागते हो, या फिर नेगेटिव पैटर्न में आप फंस गए हो, उस चीज़ को आप हील कर सकते हो। आपको लग रहा है नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कर पाओगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपकी कोई ड्रीम है ऐसा जो इम्पॉसिबल लग रहा है, वो आप कर पाओगे। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो इस टाइम में खुद को जितनी हो सके हील करो, एंड जो भी चाहते हो उसके लिए एक्शन लो। लुक एट द बिगर पिक्चर। इसीलिए मैंने कहा है, कुछ भी चीज़ बिना पर्पस के नहीं होता है। जो मैं कह रही थी कि क्या, मुझे थोड़ी वीडियो पॉज करनी पड़ी, तो कुछ भी चीज़ बिना पर्पस की नहीं होता है। तो अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे या तो फिर आपकी पास्ट लाइफ की कुछ इफ़ेक्ट है, या फिर इसी लाइफ टाइम के पास्ट की कुछ एनर्जी थे जो अभी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जिसको हील करने की ज़रूरत है। ओके, अगर कुछ आपके साथ हो रहा है उसके पीछे कुछ रीज़न है, ओके, तो उसको समझना है। अगर मान लीजिए आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है, आपने कुछ नहीं किया है, तो मान लीजिए कुछ कर्मा थे वो बाकी रह गए थे, तो वो अभी चुकाने की टाइम है। बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसी ही चीज़ की बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो खुद के लिए एक्शन लो। अपनी जो भी एनर्जी है इसको आपको हील करने की, ख़त्म करने की ज़रूरत है। ओके, एंड आप बहुत अच्छी इंसान हो, आई नो आप कर पाओगे। यू आर ए वेरी ब्यूटीफुल सोल, यू आर ए प्योर सोल। इसीलिए सोर्स का कार्ड आया है कि अपनी प्योरनेस के साथ खुद को जुड़ो, अपनी पैशन को फॉलो करो, अपने अंदर कोई भी क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस करो। आपके लिए बहुत हीलिंग की काम करेगी ये चीज़। ओके माय डियर, तो या पाइल नंबर 2, अब बताना कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट पढ़कर।
तो या कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।